आप ये बताइए कांग्रेस है क्या? कांग्रेस की औकात क्या है ये बताइए? कांग्रेस की मैं कांग्रेस की तरफ से लग रही हूँ क्या? कांग्रेस की औकात क्या है? सुन ले मेरी बात, मैं देश की बेटी हूँ, महिला सुरक्षा में बात कर रही हूँ, समझ गए? ना मैं कांग्रेस क्यों ना कांग्रेस ने आजाद किया है, क्या कर दिया? बोल बोल क्या कर दिया देश को? कांग्रेस ने आजाद किया। आज इसी चक्कर में कांग्रेस के जैसे दिल्ली लाल किले में खड़े हैं। मोदी आ गया 15 साल में, तो मोदी खरीद नहीं लिया हमें। कमा के खाते हैं, मेहनत करके, रिक्शा चला के खाते हैं। और दोस्तों, अंधभक्तों की नहीं है कोई दवाई, इसीलिए लोग कहते हैं इनको हवा हवाई। और दोस्तों, साहब जी ने फिर से फेंकना प्रचंड कर दिया है और जनता के जीवन में आनंद ही आनंद कर दिया है। कांग्रेस और बीआरएस ने ना बीसी समाज के लिए काम किया और ना ही दलितों के लिए कोई काम किया। आज जो बीआरएस है, पहले वो टीआरएस थी। इन लोगों ने वादा किया था कि तेलंगाना का पहला सीएम दलित होगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी होगा। लेकिन जब दलित वोट मिल गए तो केसीआर ने सीएम की इस कुर्सी पर खुद कब्जा जमा लिया। लेकिन इससे ठीक विपरीत बीजेपी हमेशा सामाजिक न्याय और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए काम करती आई है। अभी मजा आएगा ना भिड़ भाई और ये तृणमूल कांग्रेस मिलकर बंगाल को बर्बाद कर दी। चुनावी हिंसा पूरे देश में, चुनावी हिंसा अगर सबसे ज्यादा होती है तो बंगाल में होती है। घुसपैठ बंगाल सरकार ममता बनर्जी रोक नहीं पाई। जो ममता बनर्जी कभी घुसपैठियों के लिए पार्लियामेंट चलने नहीं देती थी, वो ममता बनर्जी आज घुसपैठियों को खुलेआम वोटर कार्ड और आधार कार्ड बंट रहे हैं, वो चुप बैठी है। ये भगवान क्या जुल्म है। कट मनी से पूरी बंगाल की जनता परेशान। सिंडिकेट की उगाही से पूरी बंगाल की जनता परेशान। और जिस बंगाल में कभी सुबह सुबह रविंद्र संगीत सुनाई पड़ता था, वो बंगाल आज बम धमाकों से गूंज रहा है। मित्रों, बम धमाकों से गूंज रहा है। पूरे देश में गरीबी कम हो रही है, मगर बंगाल में गरीबी कम होने का नाम नहीं देती। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मैं बाद में बात करूंगा, मगर मैं आपको बताने आया हूं भाइयों, मैं गुजरात से आता हूं। मेरे जीवन में किसी नेता के घर से इतनी सारी नोटों की गड्डियां किसी ने अपने जीवन में नहीं देखी होगी। मित्रों, जो बंगाल साहित्य, विज्ञान, कला, आजादी का आंदोलन, आध्यात्म, उद्योग और कृषि में पूरे देश का नेतृत्व करता था, वो बंगाल आज सबसे पिछड़ा बनाने का काम दीदी ने किया है। दीदी ने बंगाल को बर्बाद कर रख दिया। आप इतना तगड़े ढंग से करो, मार दो, निपटा दो। भाई हमें हमारी जान प्यारी नहीं है, हमें योगी प्यारे हैं। योगी मोदी चलना चाहिए देश में। क्या कहते हैं, खाली हिंदू मुसलमान ये लोग करके देश कुछ नहीं करते। ये गलत बात है भाई साहब, बिल्कुल गलत बात है यार। एक नंबर के आदमी यार, आपने भी देखा है, एक नंबर का आदमी काम करवाते हैं, ऐसे थोड़ी ना यार। काम के ऊपर वोट मिल रहे हैं उनको। 5 काम बताइए क्या किया मोदी? अरे काम जी, हमको काम पता नहीं है, लेकिन हमको अच्छे लगते हैं भाई साहब। देख, काम से मतलब नहीं है। मैंने ये बोल दिया, मेरी जान चली जाए योगी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। काम नहीं चाहिए दोस्तों दोनों। सबसे पहले राम मंदिर, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जो बोला था राम मंदिर बनाएंगे, बना दिया। 370 हटाई जम्मू कश्मीर से, उन्होंने बोला था हटा दिया। बोला था शौचालय बनाए पूरे देश में, जो पहले खेतों में जाना पड़ता था लोटा लेके, आज आप सभी के घर में मेरे ख्याल से बने भी होंगे। सबके एकदम से बिल्कुल परिवर्तन लेके आए हैं।
जैसे जम्मू कश्मीर में जहाँ पे कोई जाने से जवानों को पत्थर खाते थे, आपने खुद नहीं बताओ, आप खुद अपनी तरफ से बताओ कि अब आज किसी की हिम्मत है जो जवान को कश्मीर गया हूँ कई बार, हाँ चीज मार सके, है कोई नहीं है ना दम। किसके कारण फर्क आया है? मोदी के कारण फर्क आया है। तो पूरे देश में आज विश्व में भारत का डंका बज रहा है, किसकी वजह से बज रहा है? मोदी की वजह से बज रहा है। राहुल गांधी जाता है भारत में विदेशों में और भारत की बेइज्जती करके आता है, क्यों चुने उसको हम? भारत की उसने माटी मिलवा रखी है, पनींद करवा रखी है, बताओ। विदेशों में जाते कहते लोकतंत्र खतरे में है, मोदी लोकतंत्र कैसे खतरे में? बताओ। ये सब तो भाई कोई खतरे में थोड़ी ना है, सब बढ़िया। याद रखना, डबल इंजन की सरकार है, ये केवल बोलती नहीं करके दिखाती भी है। प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी ये सरकार उपलब्ध करा रही है। और किसी भी पैनल्ड हॉस्पिटल में, वह सरकारी हो, सरकारी में सारी सुविधाएं फ्री में है, लेकिन किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो वहां वे सुविधाएं मिल रही हैं। और ये पूरा सदन गवाह है कि हर माननीय सदस्य को इस सदन के द्वारा अपनी निधि से ही 25 लाख रुपए सालाना देने का अधिकार दिया गया है। और यही नहीं, मुख्यमंत्री राहत कोष से हम चेहरा देख करके पैसा नहीं देते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी, कोई भी व्यक्ति जो भी आवेदन करता है, कोई भी पीड़ित हो, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब नहीं देखा जाता है, बल्कि वो पीड़ित राज्य का नागरिक है। उसको प्रदेश में, देश में या दुनिया में जहां कहीं अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा मिलती है, और सुविधा के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से भी हम पैसा देने में कोई कोताही, तमाम मान्य सदस्य विपक्ष में बैठे हुए हैं, हर व्यक्ति इस बात को कह सकता है। उनके प्रस्ताव आते हैं बिना किसी भेदभाव के, हमने उसके लिए भी धनराशि उपलब्ध कराई है। आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना भी है। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने आयुष्मान भारत जैसी योजना दी, जिसमें हर गरीब से गरीब व्यक्ति भी आज अपना उपचार किसी भी अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में भी करा सकता है, और देश में भी करा सकता है, दुनिया में भी कहीं करा सकता है। हर वर्ष की सुविधा उसको मिली है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की सुविधा भी उसे दी गई है। इसके अलावा माननीय विधायकों को भी 25 लाख रुपए तक खर्च करने का अधिकार दिया गया है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। श्री राम, जय बाबा योगी, जय बाबा मोदी। इतना भरोसा क्यों मोदी पे? इतना भरोसा क्यों? भरोसा, एक मिनट, भरोसा है हमें उन पे, ठीक है, जो हमारे लिए साथ खड़े, हमारे और साथ ऐसे खड़े हैं भाई, ठीक है। पहले सरकार, सुना मेरी बात, सरकार हमने हर किसी की देखी ना, तो किसी में यो दम था जो कश्मीर को भारत बना दे, ठीक है। सबसे बड़ी बात, कितने भी बड़े तुर्रम खा जाओ, कश्मीर को कोई भी भारत में नहीं ला सका था, भारत का हिस्सा नहीं बना सका था। 20 देश के लोग इंडिया में आ रहे हैं तो भाई मामूली बात ना है, बहुत बड़ी बात है। 20 देश के लोग इंडिया में आए, ये बहुत बड़ी बात है। तो गर्व से भाई, गर्व से हिंदुस्तानी, जय मां भारत, ठीक है। राहुल जी कहते हैं युवा परेशान है, युवाओं के हित में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। भैया एक मिनट रुको, अरे रुको भैया, बात है ऐसी, युवा परेशान नहीं है, ना करैया परेशान है, ठीक है। भारत में रह के ऐसे भी हैं जो भाई करोड़ों रुपए कमा रहे, और एक नंबर का ईमानदारी से कमा रहे, छाती ठोक के कमा रहे। जो ना करैया है ना, वही बेचे हैं ना भैया, रोजगार ना मिल रहा भैया, रोजगार ना मिल रहा। अरे हम भी है, ठीक है भाई, ज्यादा बड़ी बात नहीं। 22 साल की उम्र में अपनी छाती ठोक के अपनी 4 व्हीलर, अपनी कार, सब कुछ ले रखा, ठीक है। और आज 25 साल का हूँ, अपना बिजनेस चला रहा हूँ और 50 को रोजगार दे रहा, ठीक है। तो भाई करने वाले के लिए सब कुछ है, ना करने वाले के लिए तो सरकार ऐसी है और सरकार वैसी है, यो ना कर रहे, रोजगार ना मिल रहा, सब कुछ मिल रहा है। काबिल बनो, मेहनत करो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।